मैं के सिंह कल बच्चों को जो है रस के बारे में बता रहा था। तो 5 रस की परिभाषा एवं उदाहरण हमने आपको बताया था। आज 6ठा रस वीर रस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसका अस्थाई भाव है उत्साह। उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण है साज सैन चतुरंग अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत बिहद नाद नगारन के, नदी नद मद गबैरन के रवत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल शैल उलसत है। यह उस समय का वर्णन है जब महाराज शिवाजी की चतुरंगिणी सेना जो है युद्ध के लिए प्रस्थान करती है। तो उत्साह के मारे जो है सेना तीव्र चाल में चल रही है। तो उसका उदाहरण है, एक बार आप लोग फिर से सुनिए। साज सैन चतुरंग अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत बिहद नाद नगारन के, नदी नद मद गबैरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल शैल उलसत है। भूषण जी की कविता है जो है वीर रस से पूर्णतया ओतप्रोत है। दूसरा उदाहरण है इसी का छत्रसाल जी के जो है छत्रसाल दशक से लिया गया है। इसके भी लेखक भूषण जी हैं। दूसरे उदाहरण में हम आपको बताएंगे निक्षत मयूखे प्रलय भानु कैसी। निक्षत मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयंदन के जाल को। लपट कंठ बैरिन की नागिन सी, लपट कंठ बैरिन की नागिन सी, रुद्र रिझावे दे दे मुंडन के माल को। इसमें महाराज छत्रसाल जी की तलवार की वीरता का वर्णन किया गया है। इसलिए यहां पर जो है वीर रस है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी के भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। और हमने 2 उदाहरण आपको बताए। पहला शिवा सौर्य का है जिसके कवि भूषण जी हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। साज सैन चतुरंग अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत बिहद नाद नगारन के, नदी मद गबैरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल शैल उलसत। दूसरा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि निक्षत मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयंदन के जाल को। लपट कंठ बैरिन की नागिन से, रुद्र रिझावे दे दे मुंडन के माल को। ये दूसरा उदाहरण हुआ। अब अगला विस्मय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस। इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, मुनिमन हारी, हर्षित महतारी, अद्भुत रूप विचारी, अलोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, शोभा सिंधु खरारी।
कई दुई कर जोरी अस्तुत तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना अतीत वेद पुराण अनंता। ये उस समय का उदाहरण है जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है पैदा हुए थे, तो उनके अद्भुत स्वरूप को देख करके माता कौशल्या विस्मय में पड़ गई थी। विस्मय यानी आश्चर्य में, इसका अर्थ है आश्चर्य में पड़ना। माता कौशल्या आश्चर्य में पड़ गई थी, इसलिए यहाँ पर क्या है, अद्भुत रस है। अब अगला जो है 8वां है विभक्त। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जब हम अस्थायी भाव जान लेते हैं तो उसी से हमारी परिभाषा तैयार हो जाती है। जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, विभक्त रस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग आंख दुई खात निकारत अजीब खींचे सियार अति आनंद उर्धारत। जीभ खींचे सियार अति आनंद उर्धारत गिर जांग के मांस खात उघारत स्वान अंगुरिन कई काट खात विदारत। फिर से देखिए जो है, सिर पर बैठे काग आंख दुई खात निकारत जीभ खींचे सियार अति आनंद उर्धारत गिर जांग कई मांस खात उघारत स्वान अंगुरिन कई काट खात विदारत। यह उदाहरण जो है शमशान घाट का एक दृश्य है। जो है शमशान घाट पे जो है 100 के ऊपर जो है कौवा बैठ के उसकी आंखें निकाल रहा है और सियार उसकी जीवा को खींच करके भाग रहा है आनंदित होके। गिद्ध उसके जंघे की मांस को खोद रहा है, कुत्ता जो है उसके उंगली को काट करके भाग रहा है, जिससे वहां पर बड़ी विभत्स स्थिति है। इसलिए यहां पर विभत्स रस है। अब आपकी सयान इसका स्थायी भाव है धर। परिभाषा देखिए, भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का उदाहरण देखिए जो है, लंका की सेना कभी गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही विनाश भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर जब कपिनाहर की मार पड़ी, त्राय त्राय शिव चहु और पुकार पड़ी। यानी लंका की सेना जो है हनुमान जी के स्वरूप को देख करके उनकी गर्जना को सुन करके कांपने लगती है और हनुमान जी के भीषण स्वरूप को देख करके वह अपनी विनाश लीला भाप जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, भयानक रस यानी भय के कारण जो है वह कांप रही है। तो ये पहला उदाहरण है कि लंका की सेना कब गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही विनाश भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर जब कपिनाहर की मार पड़ी, त्राय त्राय शिव चहु और पुकार पड़ी। अब दूसरा उदाहरण जो है, एक ओर अजगर रखी एक ओर मृगराज विकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाड़।
यानी एक तरफ जो है अजगर सर्प था, दूसरी तरफ जो है शेर। दोनों को देख करके जो है भय के कारण या जो बटोही यात्री था वह रास्ते में मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। इसलिए यहां पर क्या है, भयानक रस है। 10वां रस है वात्सल्य। वात्सल रस का स्थायी भाव है रति। रति नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हरजू की बाल छवि कहूं मैं बरन, हरजू की बाल छवि कहूं मैं बरन, सकल सुख की सियु कोटि मनोज शोभा हरन, भुज भुजंग सरोज नयनन, बदन विसुचित लरन, रहे विवरण शरीर नभ, उपमा अपर दुर्धरन। इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो है सूरदास जी ने लिखा है, उनके बाल स्वरूप का वर्णन किया है। तो यहाँ भक्त का भगवान के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है वात्सल्य रस है। तो ये आपके जो है 10 रस पूर्ण हुए। अब आगे जो है कल मैं आपको छंद के बारे में बताऊंगा।